एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में 10 में से 3 जोड़े लाइव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। 2023 में यूग ऑफ इंडिया ने एक सर्वे प्रकाशित किया जिसमें 35% भारतीय युवा ने कहा कि वो लिव इन रिलेशनशिप को समर्थन करते हैं। पर समाज अभी भी इसे गलत क्यों मानती है? सबसे पहली बात तो ये है कि लाइव इन के एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में ना ही हमारा हिस्ट्री कुछ बताता है और ना ही कल्चर। लेकिन फिर भी हम रेफरेंस ले सकते हैं गंधर्व विवाह से। हमारे कल्चर में 8 प्रकार के विवाह को माना गया है, जिसमें से एक है गंधर्व विवाह। ये एक लव मैरिज टाइप होती है जहां सिर्फ म्यूचुअल कंसेंट होता था, ना कोई रस्म, ना परिवार की मर्जी जरूरी। और यहीं से एक रेफरेंस लिव इन रिलेशनशिप का भी लिया जा सकता है, जिसमें लड़का और लड़की बिना रिचुअल्स को प्रैक्टिस किए एक साथ रहते हैं। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। गंधर्व विवाह में भले ही रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, लेकिन लड़का लड़की हमेशा के लिए साथ रहते थे। वहीं लाइव इन में रहने के बाद मोस्टली लड़का लड़की साथ रहते ही नहीं है, और यहीं से सबसे बड़ी दिक्कत शुरू होती है। A boy or girl frequently switches partners or relationships after live-in relationship. Overall बात यह है कि these activities are hugely inspired from Western culture और इसका एकमात्र मोटिव है सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करना। That's it. कुछ लोग कहेंगे कि ये कपल को शादी से पहले एक दूसरे को समझने के लिए है। ये एक बकवास बात है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को सिर्फ साथ रहकर ही समझा जा सकता है। हर मॉडर्न प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मॉडर्न नहीं होता। आप खुद सोचो, अगर कोई कपल एक साथ कुछ दिन रहेगा तो कभी ना कभी डिस्प्यूट्स होना तो नेचुरल है। और यही छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को भी मैनेज नहीं करना चाहते और फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो क्या ही फायदा ऐसी एक्टिविटी का जो आपको बांध के ना रख सके। शादी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली हर डिसीजंस में साथ रहती है, इनफैक्ट बेटर डिसीजंस भी लेती है। खैर, आजकल तो शादी का भी मजाक बना दिया गया है। तलाक अब फैशन हो गया है। एंड लेट मी क्लैरिफाई यू, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स इन आवर इंडियन कल्चर। अगेन दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेस्टर्न थिंग्स। रिसेंटली प्रेमानंद बाबा ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन से रिलेटेड कुछ बोल दिया था। सबसे पहले कुछ बेरोजगार फेमिनिस्ट्स का कहना है कि इसमें सिर्फ वुमेन को टारगेट किया गया है, बट ऐसा है नहीं। प्रेमानंद बाबा ने मेल और फीमेल दोनों के लिए बोला था। रही बात अनिरुद्धाचार्य जी की, तो हो सकता है उनके शब्द किसी को पसंद ना आए, लेकिन उन्होंने कुछ गलत थोड़े ही कहा है। अब कुछ लोग उनको डेथ थ्रेट्स तक देने लगे हैं। द पॉइंट इज, दिस इज कलयुग। इवन सतयुग में भी जब संतों की पूजा होती थी तो असुर विघ्न डालते थे, तो ये तो फिर भी कलयुग है। So that's it. This is for today. I hope you liked the video. Put your comments on this in the comment box. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PYE